हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मंगलम स्टडी पॉइंट में। आज साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आपको रेलवे से संबंधित है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे, जिससे ही हम RRCSER.co.in पर आते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो नोटिस सेक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नई नोटिस निकल के आ रही है। नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिस 2022-23 के लिए, जो कि एक्ट अप्रेंटिस की बहाली निकल चुकी है वहाँ से। टोटल 1805 पदों के लिए है, जो कि विभिन्न ट्रेड से संबंधित है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर, रेफ्रिजरेटर और बहुत सारे पद जैसे हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप जैसे ही यहाँ नोटिस सेक्शन में आते हैं तो आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिस 2022-23 का दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आपको लिंक ऑफ कॉलिंग एप्लीकेशन, जो कि अभी ओपन नहीं हुआ है लेकिन ये बहुत जल्द ओपन हो जाएगा, जो कि आपको 2 तारीख से ओपन हो जाएगा, 2 जनवरी से। और नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिस जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, और पीडीएफ जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो ये पीडीएफ नोटिस का खुलकर मिलता है। ठीक है, देख पा रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2022-23 के लिए यह है, और यह 29/12 यानी को आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया था। और चलिए हम सारी प्रक्रिया देखते हैं कैसे क्या होता है एक्ट अप्रेंटिस में, और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगता है और मेरिट कैसे बनती है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं डेट ऑफ नोटिफिकेशन 27/12/2022, और लास्ट डेट जो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है वो 2/2/2023 यानी 1 महीना आपका एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट रखा गया है। यहाँ पर स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी दे दिया है, जो कि आपको 15 वर्ष एज आपका है, और लास्ट 24 वर्ष है रिलैक्सेशन को छोड़कर यानी रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और आपका एज अगर 24 वर्ष के से ज़्यादा है और आप SC ST या फिर OBC या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST के लिए 5 वर्ष, और OBC के लिए 3 वर्ष, और PWD के लिए 10 वर्ष। अब आपको बता दें कि इसमें क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है, तो वो आपको बता देते हैं। सिलेक्शन विल बी ऑन बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर ट्रेड वाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट नोटिफिकेशन इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड। The merit list in the each trade will be prepared percentage of mark obtained in matriculation with minimum 50, यानी आपका मैट्रिक का जो मिनिमम 50% रहना चाहिए। और आपका जो ITI में भी आपका जो मार्क्स है वो आपके मार्क्स मायने रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और पढ़, यहाँ जो आपका दिया गया है वो सिर्फ मैट्रिक मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका टाई हो जाता है, टाई अप हो जाता है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपके जो एज ज़्यादा होंगे उनका होगा। और दूसरा चीज़ 1.5 टाइम्स आपको जो शॉर्ट लिस्ट जो किए जाएंगे कैंडिडेट, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, यानी 1.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे टीबी के लिए। अब हम आपको मेडिकली फिट होना इसमें आवश्यक है। आपको EWS के लिए भी इसमें रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब हम आपको बात कर लेते हैं कि लिंक कौन सा है। तो आपको www.RRCSER.co.in पर आपको अप्लाई करना है। और आपका इसमें ईमेल आईडी कंपलसरी चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं ये सारी चीज़ें पोस्टें हैं, और तो उसमें आपको मेडिकल फिटनेस मांगा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है आपका देख पा रहे हैं, ये पोस्टें हैं जो ट्रेड वाइज है। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, केबल जॉइंटर, क्रेन ऑपरेटर, बहुत सारी पोस्टें हैं जो भी इसके एलिजिबल है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और PWD के लिए भी अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। आपको बता दें कि जो भी बच्चे NCVT हो या फिर SCVT हो, वो दोनों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1805 पोस्ट है। और आपको एक चीज़ और बता दें, मैंने भी साउथ ईस्टर्न रेलवे से ही इलेक्ट्रिक ELS टाटा से किया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लोको से टाटा से एक्ट अप्रेंटिस किया है। ठीक,
तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी आपको बच्चे जाते हैं वो काफ़ी अच्छे मतलब बिहेव होते हैं, उनसे ये नहीं है कि ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। इसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, 1 साल का प्रशिक्षण होता है। अब हम आप बात कर लेते हैं कि बेनिफिट जो होता है वो क्या-क्या बेनिफिट होता है। तो आपको बेनिफिट 1 पहले तो आपका 1/3 नंबर जो एक्ट अप्रेंटिस में आपका नंबर मिलते हैं लास्ट में ट्रेनिंग पूरा होने के बाद, उसका 1/3 नंबर आपका जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे उसमें जाकर जुड़ जाते हैं, ठीक है? ग्रुप डी में सिर्फ। दूसरा चीज़ क्या होता है कि पीटी से आपको दूर रखा जाता है, यानी आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वह आपका नहीं होगा। तीसरा जो बेनिफिट है, तीसरा वो बेनिफिट है कि 20% रिजर्वेशन मिलता है ग्रुप डी में। रेलवे में आपको 20% रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है? 20% रिजर्वेशन मिलेगा आपका ग्रुप डी के पोस्ट पर। तो ये तीनों बेनिफिट है। और आपको बता देते हैं कि इस साल जो फॉर्म भरे गए थे 2019 में, वो आपका टोटल 20,000 फॉर्म थे आए, मतलब सीटें थी, और 20,000 सीटें थी, लेकिन 18,000 बच्चे ही फॉर्म को फिल पर भर पाए थे। 18,000 बच्चे ही सिर्फ इस फॉर्म को भरे थे। 2,000 पोस्टें जो अभी खाली रह गई है वो आपको एक्ट अप्रेंटिस किए हुए बच्चे नहीं मिल पाए। अब स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। स्टाइपेंड की बात, जब हम एक्ट अप्रेंटिस कर रहे थे तो उस टाइम आपको 8,050 रुपये पर मंथ आप स्टाइपेंड मिल रहा था। अभी कितना है ये नहीं बता सकते, लेकिन जो भी बच्चे एक्ट अप्रेंटिस कर लेते हैं उनकी नौकरी, जहाँ तक बताया जाए, उनकी नौकरी जो है फिक्स हो जाती है। तो कोई भी बच्चे अगर आईटीआई किए हैं किसी भी ट्रेड से जो इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है, तो वो एक्ट अप्रेंटिस के लिए इस डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी वेल्डर या फिर इलेक्ट्रिशियन, फिटर, जो भी ट्रेड से मशीनिस्ट, तो इस पर आप जोन में अप्लाई कर दीजिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद ज्वाइनिंग आपका मेरिट आएगा। मेरिट आने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। तब तक बने रहिए मंगलम स्टडी पॉइंट के साथ। मिलते हैं अगले एक्टिव अप्रेंटिस के वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।